मूवी शुरू होती है तो हमें ये सीन दिखाया जाता है कि समंदर से अजीबोगरीब क्रिएचर निकलकर शहर की ओर बढ़ रहे हैं और उन्हें पैरासाइट का नाम दिया गया है। फिर हम एक आदमी को देखते हैं जो कि सो रहा होता है और उनमें से एक पैरासाइट रेंगते हुए उसके कानों के अंदर चला जाता है। वो आदमी दर्द से बहुत तड़पता है, लेकिन कुछ देर बाद फिर वह नॉर्मल होकर सो जाता है। अब हमें एक लड़का दिखाया जाता है जिसका नाम सिंची था। वह रात में हेडफोन्स लगाकर गाने सुन रहा होता है। वह पैरासाइट उसके भी कानों के अंदर घुसने का कोशिश करता है, लेकिन सिंची ने हेडफोन पहने हुए थे, इसीलिए वो पैरासाइट उसके कानों के अंदर नहीं जा पाता है और अब वो उसके नाक से होते हुए अंदर जाने की कोशिश करता है। लेकिन इसी दौरान सिंची जाग जाता है और उस पैरासाइट को कीड़ा समझकर उसे दूर फेंक देता है। वो उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वो पैरासाइट उसके हाथों को काटकर उसके हाथ से अंदर चला जाता है। आवाज सुनकर तभी उसकी मॉम भी वहाँ पर आ जाती है और अपनी मॉम से कहता है कि देखिए ना, मेरे हाथ में कुछ चला गया है। इस पर उसका माँ जब उसकी हाथ को चेक करता है तो उसका हाथ बिल्कुल ही नॉर्मल होता है। फिर अगली सुबह हमें दिखाया जाता है कि सिंची जब नाश्ते के टेबल पर बैठा होता है तब उसके हाथों में कुछ अजीब फील होता है और फिर हमें वो आदमी दिखाया जाता है जिसके कान में स्टार्टिंग में वो पैरासाइट चला गया था। वो अपनी बीवी के सामने आकर खड़ा हो जाता है और अपना मुंह खोल लेता है। यह मंजर काफी खौफनाक और डरावना था और वह आदमी अपना बीवी का सर ही खा जाता है और ये सब घटनाएं उसी पैरासाइट की वजह से हो रहा था। फिर हमें सिंची दिखाया जाता है जो कि स्कूल जाते हुए अपने एक दोस्त से मिलता है। वो उसके अंदर काफी अजीब हरकतें नोट करती है। जब वो स्कूल पहुंच जाता है उस समय भी उसके साथ बहुत ही अजीब हो रहा था, जैसे कि उसके राइट हैंड में काफी पावर आ गई हो। वह घर आता है और अपना हाथ काटने की कोशिश करता है, लेकिन उसका हाथ मूव करता है और उसे रोकने लगता है। और फिर हम देखते हैं कि उसका हाथ एक क्रिएचर में बदल गया है और उससे बातें करने लगता है। फिर हम देखते हैं कि वह सिंची का बुक पढ़ रहा था और उसकी लैपटॉप भी इस्तेमाल कर रहा था, क्योंकि वह इंसानों के रहने के तरीके जानना चाहता था। जब उसने सिंची के बॉडी में घुसने की कोशिश की थी उस समय सिंची ने उसे अपने हाथ से आगे बढ़ने से रोक लिया था, इसीलिए वो अब सिर्फ राइट हैंड में ही था और सिर्फ वो राइट हैंड को ही कंट्रोल कर पा रहा था। इसीलिए वो अपना नाम मिगी बताता है, क्योंकि जापानीज भाषा में मिगी का नाम राइट हैंड होता है और चूंकि यह उसके राइट हैंड में था इसीलिए अपना नाम मिगी रख लेता है और कहता है कि तुम मुझे कभी मत काटना, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा क्योंकि तुम मेरे होस्ट जो हो। अब हम देखते हैं कि सिंची और मिगी में दोस्ती होने लगी थी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जिन लोगों को पैरासाइट ने इन्फेक्ट किया था वो लोग शहर में काफी ज्यादा तबाही मचा रहे हैं और वो इंसानों को मारकर खा रहे थे। दूसरी तरफ मिगी सिंची को खींचकर रेस्टोरेंट की तरफ ले जाता है। वहाँ पे बहुत सारे पैरासाइट इंसानों को मारकर उसके मांस खा रहे थे। वह सिंची को देखता है और उसे देखते ही समझ जाता है कि यह भी इन्फेक्टेड है, इसीलिए उन्हें भी वह मांस खाने के लिए देता है। लेकिन जब उसको पता चलता है कि सिंची अभी पूरी तरह से इन्फेक्टेड नहीं हुआ है और ये अभी भी इंसान है तो ये उसे ही मारने के लिए आगे बढ़ते हैं। इस पर मिगी और उस पैरासाइट में फाइट होती है और फाइनली मिगी अपनी जान बचाते हुए उस पैरासाइट को मार देती है, क्योंकि अगर सिंची मर जाता तो वह खुद भी मर जाता और ऐसा करके वो अपनी जान बचा रहा था, ना कि सिंची का, और वो ऐसा करके अपने फायदा के बारे में सोच रहा था। और फिर न्यूज आती है कि शहर में काफी लोग मारे जा रहे हैं और किसी को भी यह पता नहीं चल पा रहा है कि उन्हें मार कौन रहा है, क्योंकि ये पैरासाइट अपना काम बहुत ही होशियारी के साथ और छुप कर रहे थे। इस पर सिंची मिगी से कहता है कि तुम अपने साथी पैरासाइट से क्यों नहीं कहते कि वह इंसानों को ना खाए। इस पर मिगी कहता है तुम लोग भी तो सब्जी और मांस को खाते हो, उसी तरह हमारा खाना भी ये इंसान है, तो इसमें गलत क्या है। अब मिगी को पता चल जाता था कि उसके आसपास कौन सा पैरासाइट है। जब सिंची स्कूल जाता है तो मिगी उसे बताता है कि तुम्हारे आसपास कोई और भी पैरासाइट है और वह कोई और नहीं, तुम्हारी क्लास टीचर है। जब टीचर भी उसे देखती है तो उसे भी पता चल जाता है कि सिंची भी इन्फेक्टेड है, लेकिन वह क्लास टीचर सिंची से कहती है कि तुम्हें मुझसे डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हम इंसानों को नुकसान पहुंचाना नहीं चाहते, बल्कि मैं तो इंसानों के जैसे रहना चाहती हूँ और उसके रहने की तौर तरीके सीख रहा हूँ। और वह क्लास टीचर उसे 2 और पैरासाइट से मिलवाती है। उनमें से एक स्टूडेंट होता है और एक पुलिस ऑफिसर, और वह बताती है कि यह पुलिस ऑफिसर मेरा हस्बैंड है और हम दोनों का एक बेबी होने वाला है और वह बेबी एक नॉर्मल इंसान होगा और हम भी इंसानों की तरह ही रहना चाहते हैं। हम किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे और किसी को भी सरेआम नहीं मारेंगे। हम छुप के इंसानों के मांस को खाना चाहते हैं। और वो उससे पूछती है क्या तुम हमारा ग्रुप ज्वाइन करोगे, लेकिन मिगी इस बात को नहीं मानता है। और एक दिन वही पुलिस ऑफिसर उन लोगों के पास आता है। इस पर मिगी सिंजी को बताता है कि यह पुलिस ऑफिसर हमें मारने आया है, क्योंकि उसे पता चल गया है कि उस दिन हम लोगों ने रेस्टोरेंट में एक पैरासाइट को मारा था। इसी के साथ वो पुलिस ऑफिसर उन पर अटैक कर देता है और मिगी वो पैरासाइट बहुत ही ज्यादा लड़ते हैं और फाइनली मिगी उस पैरासाइट को भी मार डालती है।
जब सिंची घर आता है तो उसे बहुत ही ज्यादा बुरा लग रहा होता है क्योंकि उसने किसी इंसान को मार दिया था। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि उस पुलिस ऑफिसर के बॉडी से वो पैरासाइट निकल कर किसी और के बॉडी में चला जाता है और वह कोई और नहीं बल्कि उसकी माँ होती है और वह सिंची को मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ रही थी। मिगी सिंची को बताता है कि यह तुम्हें मारना चाहती है। इस पर सिंची कहता है, खबरदार अगर तुमने मेरी माँ को मारा, क्योंकि वो अपनी माँ से बहुत ही ज्यादा प्यार करता था, इसीलिए वह नहीं चाहता था कि इसकी माँ भी मारी जाए। देखते ही देखते उसके माँ का सर भी बाकी पैरासाइट की तरह खुलने लगता है और वह सिंची पर अटैक कर देती है। वह पैरासाइट उसके दिल पर वार करता है जिसकी वजह से सिंची का बहुत ही ज्यादा खून बह जाता है। लेकिन अगली सुबह हमें दिखाया जाता है कि सिंची दोबारा से उठकर खड़ा हो जाता है। इस पर मिगी उसे बताता है कि रात में तुम बहुत ही ज्यादा जख्मी हो गए थे, लेकिन मैंने अपने सेल की मदद से तुम्हें हील कर दिया है। लेकिन यहाँ बुरी बात यह थी कि अब सिंची के शरीर में मिगी के बॉडी सेल्स चले गए थे और वह पूरी तरह से इन्फेक्टेड हो गया था। अब सिंची अपने माँ को ढूंढने लगता है लेकिन वह कहीं नहीं मिलती, तो वह उस टीचर के पास जाता है और उस पुलिस ऑफिसर के बारे में पूछता है, लेकिन वह टीचर भी उसे कुछ नहीं बताती। और अब मिगी कहता है कि अब दिन में मुझे भी 4 घंटे सोने की जरूरत पड़ेगी और वो समय कोई भी 4 घंटा हो सकता है, और जब मैं सो रहा होऊंगा उस समय अगर तुम्हारे पास कोई पैरासाइट आता है तो उस समय तुम्हें खुद ही उनसे लड़ना होगा। अब क्योंकि सिंची के अंदर मिगी के बॉडी सेल्स चले गए थे, इसीलिए अब सिंची के अंदर भी पैरासाइट वाली क्वालिटीज आने लगती है। और अब हम देखते हैं कि वही स्टूडेंट जिसे टीचर ने दिखाया था और वो भी सिंची के स्कूल में एडमिशन ले लेता है और वह सिंची का दोस्त बनने का ड्रामा करता है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता सबको पता चल जाता है कि वह भी एक पैरासाइट है। फिर वह स्टूडेंट एक एक करके सबको मारने लगता है। इसके बाद वह सिंची के उस दोस्त को भी मारने लगता है, लेकिन तभी सिंची वहां पर पहुंचकर अपने दोस्त को बचा लेता है और अब वह टीचर भी वहां पर आती है और अब वह भी चाहती थी कि वह स्टूडेंट मारा जाए क्योंकि इसकी वजह से उसका राज भी खुल सकता था। इसीलिए वहां पर वह एक एक्सप्लोसिव छोड़ देती है जिसकी वजह से वहां पर एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट हो जाता है। लेकिन उस पैरासाइट को कुछ भी नहीं होता और पुलिस वहां पर आ जाती है, लेकिन वह पुलिस को भी मार देता है। अब मिगी सिंची को बताता है कि वह बिल्डिंग के छत पर है और सिंची दूसरी बिल्डिंग के छत पर जाकर मिगी को एक एरो बनाकर उसे मार देता है। इसके बाद सिंची उस टीचर के पास जाता है और पुलिस ऑफिसर का एड्रेस पूछता है जो कि पैरासाइट था। वह टीचर उसे अब एड्रेस दे देती है और उस पुलिस ऑफिसर का पैरासाइट अब भी उसके माँ के अंदर था। लेकिन यहाँ पर मिगी के सोने का टाइम हो जाता है। इसका मतलब ये था कि अब सिंची को अकेले ही लड़ना पड़ेगा। अब वह जैसे तैसे करके उस पैरासाइट से लड़ते हुए उसके गर्दन काट देता है। इसके बाद उसकी माँ और वह पुलिस ऑफिसर दोनों ही मारे जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि सिंची अपने दोस्त से हॉस्पिटल मिलने के लिए जाता है और बातें कर रहा होता है कि मैं एक एक करके सब पैरासाइट को मार दूंगा। लेकिन तभी हम देखते हैं कि कोई उनकी पिक्चर्स ले रहा था और वह एक जासूस था। और यहाँ पर इस मूवी का पार्ट 1 खत्म हो जाता है और अब हम एक्सप्लेन करने वाले हैं इस मूवी का पार्ट 2 जो कि पहले पार्ट से बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, तो वीडियो को लास्ट तक देखना। अब पार्ट 2 के शुरू होते ही हमें उस इंसिडेंट के कुछ महीनों बाद का सीन दिखाया जाता है और अब आर्मी को भी पता चल चुका है कि इस शहर में कुछ ऐसे पैरासाइट घुस चुके हैं जो कि एक एक करके इंसानों को मार रहे हैं और वह उन लोगों को बचाना चाहते थे। फिर वह जेल से एक कैदी को पकड़ कर लाते हैं जिसके अंदर यह एबिलिटी होती है कि वह जान सकता था कि नॉर्मल ह्यूमन कौन है और पैरासाइट कौन है। अब उसके सामने एक एक करके लोग लाए जाते हैं तो वह कह देता है कि ये सब नॉर्मल है। और जब उसके सामने सिंची को लाया जाता है तो वह काफी सोच में पड़ जाता है और कुछ देर सोचने के बाद यह उसे भी नॉर्मल कह देता है। और जब सिंची घर जा रहा होता है तभी मिगी बताती है कि हमारे बहुत ही पास एक और पैरासाइट है। जब वो पास के बिल्डिंग में जाते हैं वो वहाँ पर देखते हैं कि वहाँ पर एक पैरासाइट इंसान को खा रहा होता है। जब वो पैरासाइट सिंची को देखता है तब वो उसकी तरफ बढ़ता है, लेकिन मिगी उसे मार देता है। लेकिन तभी अचानक हमें फील होता है कि उसके पीछे जैसे कोई और भी है और फिर हमें यहाँ पर पता चलता है कि यह वही आदमी होता है जो कि पार्ट 1 के एंडिंग में उसकी फोटो ले रहा था, जो कि एक जासूस था और वह उसके पीछे पीछे चल रहा था। फिर हमें शहर का मेयर दिखाया जाता है जो कि पैरासाइट के फेवर में बोलता है और वह बहुत ही बुरा आदमी था और वह टीचर भी उसके साथ मिली हुई थी। फिर हमें दिखाया जाता है कि उस टीचर का एक बेबी भी हो चुका है जो कि बिल्कुल नॉर्मल ह्यूमन था। वह मेयर जान चुका था कि सिंची पैरासाइट को मार रहा है तो वो भी उसे मारना चाहता था, लेकिन टीचर उसे मना कर देती है
और कहती है कि मिगी और सिंजी आपस में जुड़े हुए हैं और मैं देखना चाहती हूँ कि ये दोनों कैसे एक साथ रहते हैं। अब क्योंकि तुम सिंजी को मारोगे तो वह पैरासाइट मिगी भी मर जाएगा, इसीलिए उसी ने सिंजी के पीछे वह जासूस भेजा था ताकि वह जान सके और उस पर नजर रख सके। फिर एक दिन जब सिंजी चल रहा होता है तो उसे फील होता है कि उसके पीछे कोई है। वह जासूस होता है और वह जासूस उसकी सारी बात सुनने के बाद कहता है कि तुम्हें यह बात पुलिस को बता देनी चाहिए। तो सिंजी कहता है कि नहीं, पुलिस में भी बहुत ही सारे पैरासाइट भरे हुए हैं। सिंजी को पता चल जाता है कि उस जासूस को उसकी टीचर ने उसके पीछे लगाया है, इसीलिए वो टीचर के पास जाता है और उससे कहता है तुम ऐसा क्यों कर रही हो और ये सब करना बंद क्यों नहीं कर देते। इस पर टीचर कहती है तो तुम हमारे साथी पैरासाइट के क्यों मार रहे हो, ये तो बस इंसानों को खाना सीख रहे हैं और कुछ समय बाद ये इंसानों को मारना बंद कर देंगे। इस पर वह चुप हो जाता है और वह जासूस के पास जाता है और उसे बताता है कि वह टीचर एक बहुत ही खतरनाक पैरासाइट है और वह किसी भी वक्त तुम्हें भी नुकसान पहुंचा सकती है, इसीलिए तुम भी उससे दूर ही रहो। लेकिन वह जासूस उसकी बातों का यकीन नहीं करता। लेकिन अगले दिन वह जासूस उस मेयर से मिलता है। उसे सिंजी के बातों का टेस्ट करना था कि वह सच बोल रहा है या नहीं, इसीलिए वह मेयर के रूम में वॉइस रिकॉर्डर लगा देता है। लेकिन मेयर को इसके बारे में पता चल जाता है और वह जासूस को मारने की हुक्म दे देता है। वह एक पैरासाइट को उस जासूस के घर भेजता है उसे मारने के लिए, लेकिन वह घर पे नहीं होता, इसीलिए वह उसकी बेटी को ही मार डालते हैं। अब दूसरी तरफ मिगी सिंजी को बताता है कि तुम पर 5 पैरासाइट अटैक करने के लिए आ रहे हैं। अब उसकी तरफ एक आदमी बढ़ता है और वो 5 पैरासाइट उसी आदमी के अंदर थे। मिगी और सिंजी उससे फाइट करते हैं और उसका सर उड़ा देते हैं और उन्हें लगता है कि यह अब मर चुका है। लेकिन अभी तो सिर्फ एक पैरासाइट मारा जा चुका था, लेकिन 4 अभी भी बाकी थे। अब एक पैरासाइट उसके हाथ में आ जाते हैं और उसे कंट्रोल करने लगते हैं। अब वह टीचर उस जासूस को कहता है कि जब हमने तुमको मना किया था कि तुम उस जासूस और सिंजी को मारने के लिए पैरासाइट नहीं भेजोगे, तो फिर तुमने ऐसा क्यों किया। इस पर मेयर नोट करता है कि अब उस टीचर के अंदर माँ बनने के बाद इंसानों वाले गुण आ रहे हैं, इसीलिए उसे यह बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती और वह मेयर उसे मारने के लिए 3 पैरासाइट को भेजता है। अब चूंकि वह टीचर भी एक पैरासाइट थी तो उसे पता चल जाता है कि कोई उसे मारने आ रहा है और वह उन पैरासाइट को पार्टी में बुलाती है और वह उस तीनों से अकेले ही मुकाबला करके उन तीनों को मार देती है। लेकिन जब वो घर आती है तो वह देखती है कि उसका बच्चा वहाँ पर नहीं है और उस नोट में लिखा होता है कि तुम्हारा बच्चा मेरे पास है और तुम मुझसे ब्रिज पर मिलने के लिए आओ। इनफैक्ट वह नोट उस जासूस का था और वह अपनी बेटी के मौत का बदला लेना चाहता था उस टीचर के उस बेबी को मारकर। वह टीचर सिंजी को भी लेकर उस ब्रिज पर जाती है। वह सिंजी उस जासूस को समझाता है कि तुम्हें इस बेबी को मारकर कुछ भी फायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि यह बेबी एक नॉर्मल इंसान है। इसी दौरान आर्मी भी वहाँ पर आ जाती है और तभी हमें पता चलता है कि मेयर ने उस बिल्डिंग के अंदर बहुत सारे पैरासाइट को छुपा कर रखा है और अब वो बिल्डिंग से एक एक करके लोगों को निकाल रहे थे और उनमें से जो पैरासाइट था वह एक एक करके उनको शूट करते जा रहे थे और वह सीरियल किलर भी वहीं पर था। और फिर हम मेयर को देखते हैं जो कि स्पीच दे रहा होता है कि असली मॉन्स्टर तो इंसान है जो कि पैरासाइट को बिना वजह मार रहे हैं। इस पर वहाँ पर आर्मी के खड़े लोग उसे शूट कर देते हैं जिससे कि उस मेयर की वहीं पर डेथ हो जाती है। और तभी वह सीरियल किलर चिल्लाने लगता है कि यह एक इंसान था, वो तो बस पैरासाइट का साथ दे रहा था। फिर वह जब मुड़कर देखते हैं तो उसके पीछे वही आदमी होता है जिसके अंदर 5 पैरासाइट थे। आर्मी उन्हें शूट करने लगती है लेकिन उसको कुछ भी नहीं होता। फिर हमें दिखाया जाता है कि वह जासूस उस बच्ची को फेंकने ही वाला होता है और जब टीचर यह देखती है तो उसे मजबूरी में अपने बच्चे का जान बचाने के लिए उसे पैरासाइट बनना पड़ता है और एक हाथ निकालकर उस जासूस के चेस्ट में घुसा देती है जिससे कि उस जासूस की फौरन ही डेथ हो जाती है। और इसकी वजह से सबको पता चल जाता है कि वह टीचर एक पैरासाइट है, इसीलिए पुलिस लगातार उस पर फायरिंग करने लगती है। और अब वह जान चुकी थी कि अब उसकी जान नहीं बच सकती है और वह अपना बेबी सिंची को पकड़ाने के लिए आती है। जैसे ही वो सिंची को अपना बेबी पकड़ाती है, बहुत ही ज्यादा गोली लगने की वजह से उस टीचर की फौरन ही डेथ हो जाती है और यहाँ सिंची को अपने माँ के बारे में फीलिंग्स आने लगती है, इसीलिए अब सिंची के अंदर भी इंसानों वाले गुण आने लगे थे। अब पुलिस सिंची को अपने साथ इन्वेस्टिगेशन के लिए ले जाती है और फिर उसे खबर मिलती है कि उस आदमी ने जिसके अंदर 5 पैरासाइट थे उसने सारे आर्मी को मार दिया है। इसीलिए सिंजी फौरन से कार लेके वहाँ पर जाता है और रास्ते में वह पैरासाइट सिंजी के कार को रोककर उसका एक्सीडेंट करवा देता है और वह जंगल में चला जाता है। इसीलिए मिगी उसे कहता है कि जब तक तुम मेरे साथ हो उसे पता चल जाएगा कि तुम कहाँ हो, इसीलिए तुम हमसे अलग हो जाओ। लेकिन तभी वह पैरासाइट अचानक से वहाँ पर आ जाता है और सिंजी पर अटैक करने लगता है। अब क्योंकि सिंजी और मिगी की काफी ज्यादा दोस्ती हो गई थी, इसीलिए मिगी अपनी जान की कुर्बानी दे देता है
और अपनी जान को सेक्रीफाइस कर देता है और मिगी सिंची से अलग हो जाता है और उससे कहता है कि तुम यहाँ से चले जाओ। मिगी को वह पैरासाइट मार देता है, जिस पर सिंची काफी ज्यादा उदास हो जाता है और फिर वो अपने दोस्त के घर की तरफ जाता है। वो दोस्त मिगी का बहुत ही ज्यादा ख्याल रखता है और जब वो लेटा हुआ होता है तब वो पाता है कि उसकी बाजू से मिगी का एक और हिस्सा भी ग्रो कर रहा है, क्योंकि ऐसा इसलिए हुआ था कि जब मिगी ने अपने बॉडी से उसके बॉडी को ठीक किया था तो उस समय मिगी के सेल्स भी उसके बॉडी में आ गए थे, इसीलिए वह चाहता तो दोबारा ग्रो कर सकता था। अब सिंची को पता चलता है कि यह पैरासाइट दोबारा ग्रो कर रहा है, इसीलिए उस पैरासाइट को भी पता चल जाएगा कि वह कहाँ पर है, इसीलिए वो अपने दोस्त को बाय कहकर उसकी जान बचाने के लिए वहाँ से चला जाता है। लेकिन वह जैसे ही बाहर जाता है वो पैरासाइट उसे पकड़ लेता है, लेकिन सिंची पास ही के केमिकल फैक्ट्री में पहुंच जाता है और उस फैक्ट्री के अंदर एक केमिकल रॉड उस पैरासाइट के अंदर घुसा देता है। इस पर वह पैरासाइट कहता है कि तुम मुझे क्या समझ रहे हो, मैं तुम्हें मारकर बाकी इंसानों को भी मार दूंगा और फिर मैं और बाकी पैरासाइट इस दुनिया पर राज करेंगे। वह पैरासाइट जैसे ही सिंची को मारने वाला होता है कि मिगी फौरन से उसके शरीर में ग्रो कर जाता है और उस पैरासाइट पर अटैक कर देता है। इसी के साथ उसकी बॉडी में कुछ होने लगता है और वह तड़पने लगता है। तो मिगी सिंची से बताता है कि जिस केमिकल रॉड से तुमने उसे मारा उस पर बहुत ही ज्यादा केमिकल लगा हुआ था और अब पैरासाइट इसकी बॉडी में नहीं रहना चाहते, इसीलिए अब एक एक करके वो सारे पैरासाइट उसकी बॉडी से अलग हो जाते हैं और अब उसकी बॉडी का सिर्फ ढांचा ही रह गया था और वह उस ढांचे को उठाकर एक आग में फेंक देती है, जिससे कि फाइनली उसकी भी डेथ हो जाती है। और अब हमें काफी ज्यादा टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है जब सब कुछ नॉर्मल हो गया था और अब मिगी सिंची से कह रहा होता है कि अब जैसे कि इस दुनिया में कोई पैरासाइट नहीं रहा तो हमें भी साथ नहीं रहना चाहिए, इसीलिए मैं तुमसे अलग हो जाऊंगा। लेकिन सिंची उसे ऐसा करने से मना कर देता है। इस पर मिगी खुद ही उससे अलग हो जाता है और सिंची का हाथ वापस से नॉर्मल हो जाता है। इस पर वह काफी उदास हो जाता है और मिगी को मिस करने लगता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि सिंची और उसके फ्रेंड दोनों साथ में बहुत ही ज्यादा खुश नजर आ रहे हैं और वो दोनों उस टीचर के बेबी से भी मिलने जाया करते थे। और फिर अचानक हम देखते हैं कि वो सीरियल किलर वापस आ गया था और वह सिंची के दोस्त को किडनैप कर लेता है और वह उसके कान में कहता है कि असली मॉन्स्टर तो इंसान है। इस पर सिंची के दोस्त कहती है कि असली मॉन्स्टर तो तुम हो और तुम लोगों को मारते हो। इस पर वह सीरियल किलर उस लड़की को बिल्डिंग से नीचे धक्का दे देता है। इस पर सिंची फौरन से आगे बढ़कर अपना हाथ लंबा करके उसकी जान बचा लेता है और यहाँ पर उसे फील होता है कि उसकी मदद मिगी ने की है। और यहाँ पर यह मूवी हैप्पी एंडिंग के साथ खत्म हो जाती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना। और हाँ, इसी तरह के मूवीज में अगर इंटरेस्ट रखते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।